हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे तो आपको हम लोग स्वागत करते थे, मगर आज आप लोग को एक बात बता देते हैं कि जब स्टडी पॉइंट आप लोग डालते होंगे यूट्यूब पे तो नहीं आता है। बहुत सारे चैनल खुलता है, मेरा चैनल नहीं आप लोग को मिल पाता है। तो उसके लिए हमने स्टडी पॉइंट के आगे 3 वर्ड जोड़ दिए हैं, स्टडी पॉइंट बिहार। उसको शॉर्ट में डालिएगा आप कि स्टडी पॉइंट बिहार को SPB स्टडी पॉइंट, SPB स्टडी पॉइंट, तो आपको चैनल मेरा मिल जाएगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि आपका चैनल का नाम नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए हमने संशोधन वहाँ कर दिया है। आगे 3 वर्ड जोड़ दिए हैं, SPB स्टडी पॉइंट। तो आइए हम लोग प्राचीन इतिहास के क्रम में आज बौद्ध धर्म के पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल बौद्ध धर्म पार्ट 1 हम लोग देखे थे कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में जो धर्म के नाम पे यज्ञ कर्मकांड के प्रधानता बढ़ गई थी, पशुओं को बलि दी जाती थी, औरतों को बहुत सारे प्रथाओं में बांध दिया गया था धर्म के नाम पे। तो उससे लोग उब कर एक नया धर्म अपनाना चाहते थे। और जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक धार्मिक आंदोलन सुधार के नाम पे चला था आंदोलन, उसी में एक नास्तिक संप्रदाय थे। ऐसे तो 2 संप्रदाय उभर के आए थे, एक नास्तिक और नास्तिक। नास्तिक में आपको ऐसे लोग थे जो मानव धर्म में तो विश्वास करते थे, बट भगवान में या ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। नास्तिक में ऐसे लोग आते थे जो भगवान में विश्वास करते थे और मानव धर्म में विश्वास नहीं करते थे। तो वही नास्तिक संप्रदाय से ही एक धर्म जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म, जिसका संस्थापक गौतम बुद्ध थे। हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि उनको क्या जीवनी था, प्रारंभिक जीवन क्या था गौतम बुद्ध जी का। तो आप लोग देख लीजिएगा पार्ट 1, और उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो उनका अंतिम शिष्य था, उनको सुबोध नाम था, उनको दीक्षित करने के बाद 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में जो मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पे उनको चुंद खाकर उनकी मृत्यु हो गई थी खाने के उपरांत। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो बहुत सा बौद्ध, क्या बोलते हैं उनको, बौद्धाचार्य बोलिए या तो फिर सन्यासी बोलिए या संत बोलिए, बहुत से गुरुओं ने या बौद्ध गुरु बोलिए, बहुत से गुरुओं ने सोचे कि आखिर अब क्या करें, आगे कैसे बढ़ेगा धर्म। तो इसीलिए 4 बौद्ध संगीति या सभा आयोजित किया गया था, जिसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। और कुछ प्रमुख साहित्यक स्रोत भी है, इनका साहित्य पुस्तक भी है, उनको भी देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति से। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो बहुत सिंपली वे में आप याद कर सकते हैं। प्रथम 483 जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी जिस टाइम। उसके बाद अगर दूसरी की बात करें तो 383, तीसरी बात की बात करें तो वही 250 के आसपास 247 ईसा पूर्व, और चौथी की बात करें तो प्रथम शताब्दी 102 ईस्वी में हुई थी। आइए इसी को देखते हैं लॉन्ग में। बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483, 383, 247 BC और 102 ईस्वी। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, आपको पूछ सकता है कि कौन ऐसा बौद्ध संगीति है जो ईसवी सन में हुई है। तो यही 102 में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति। तो आइए देखते हैं। 483 प्रथम, 383 द्वितीय, तृतीय 247 ईस्वी पूर्व और चौथी 102 ईसा पूर्व। इनकी अध्यक्षता की बात करें तो प्रथम के महाकश्यप थे। प्रथम वही लोग होंगे जो महान लोग होंगे, ये होंगे प्रथम बार। प्रथम बार कोई तो साधारण व्यक्ति करता नहीं है, तो कोई महान ही आत्मा होते हैं, महान ही बुद्धि वाले, तो उनको कहा था कि आप अध्यक्षता कीजिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। दूसरा सवाकामी, महाकश्यप महान लोग के, तो महाकश्यप, उसमें सब फिर शामिल हो गए, तो सब सवाकामी। फिर मोगलीपुत्तिस तृतीय बौद्ध संगीति। चतुर्थ वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। स्थान देखें तो जिस तरह से मगध साम्राज्य के राजधानी बदले हैं, उसी तरह से बौद्ध संगति का स्थान भी बदले हैं। तो प्रथम आप लोग जानते होंगे कि मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी, और दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। इसी क्रम में तीनों किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। राजा की बात करें तो प्रथम में अजातशत्रु थे, जो हर्यक वंश से संबंधित थे, बिंबिसार के पुत्र थे। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। को प्रमुख बिंदु की बात करें तो प्रथम में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मगर कहीं कहीं बुक में आपको देखने मिलेगा कि जो सुपिटक विनयपिटक है उसकी रचना प्रथम में ही हुई थी, मगर कहीं स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, इसलिए वहाँ मेंशन नहीं किए हैं। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया था। पहला थेरवादी था, दूसरा महासंघिक था। पहला थेरवादी, दूसरा महासंघिक।
तीसरी बौद्ध संगीति अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान दो भाग में बट गए थे, जो एक रूढ़िवादी भी चाहता पौराणिक परिवर्तन को, पुरानी ही बातों को मानते थे, और दूसरी महायान थे जो परिवर्तन चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे। तो एक बार फिर देख लेते हैं। 483, 383, 247, 102 ईसा पूर्व। महाकश्यप की अध्यक्षता, सवाकामी, मोगली पुत्तीस, वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल कश्मीर। पहला में राजा थे अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। पहला में कुछ ऐसा बिंदु है नहीं। दूसरा में बौद्ध धर्म का पहला विभाजन थेरवादी एवं महासंघिक में हुआ। तीसरा में अभिधम्म पिटक की संकलन हुआ। चौथा में हीनयान महायान दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान। आइए हम लोग अब देखते हैं कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने ही बोल कर गए थे कि हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग एक महापुरुष हैं, और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे खुद ही जो बुद्ध भगवान थे। और फिर भी एक इनका जो दो भाग में चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान महायान दो भाग में बट गया, इसमें एक हीनयान थे, वो पुरानी बातों को तो मानते थे कि हाँ मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, उनको पूजा नहीं जा सकता मूर्ति बना करके उनकी मृत्यु के बाद। और महायान थे जो कनिष्क के देखरेख में महायान शाखा का मतलब उत्थान हुआ, जो महायान शाखा बोलते थे कि नहीं इसको हम मूर्ति पूजा करेंगे, हम मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे, पूजे जा सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि सबसे प्रथम अगर कोई भारत में पूजा भी गया था तो सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति पूजा गया था, ठीक है, उसके बाद ही कोई भगवान का पूजा हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हीनयान और महायान दो शाखा में बट गया बौद्ध धर्म। हीनयान अपरिवर्तनवादी थे, रूढ़िवादी थे, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। महायान में परिवर्तनवादी थे, या परिवर्तन को स्वीकार करते थे, ये बोलते थे कि समय के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। हीनयान मूर्ति पूजा के विरोध में थे, महायान मूर्ति पूजा के समर्थन में थे। हीनयान दक्षिण पूर्व देशों में जैसे जावा, सुमात्रा, म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों में हीनयान शाखा है जो विस्तार हुआ। और महायान शाखा की विस्तार उत्तर पश्चिम के देशों जैसे चीन, नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया इत्यादि देशों में महायान शाखा का विस्तार हुआ। तो आइए फिर से देख लेते हैं हीनयान और महायान। हीनयान अब अपरिवर्तनवादी थे, रूढ़िवादी विचारधारा के थे, परिवर्तन स्वीकार नहीं करते थे। महायान परिवर्तन स्वीकार करना चाहते थे, ये चाहते थे कि कुछ परिवर्तन हो। हीनयान ने मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, महायान शाखा ने मूर्ति पूजा का समर्थन किए थे। हीनयान शाखा की बात करें तो दक्षिण पूर्व देशों जैसे जावा, सुमात्रा, म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों में विस्तार हुआ। महायान शाखा की बात करें तो उत्तर पश्चिम देश जैसे चीन, नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों में विस्तारित हुआ। आगे चलकर गुप्त काल में देखें तो 6ठी-7ठी शताब्दी ईसा के आसपास एक वज्रयान शाखा का उदय हुआ। जो वज्रयान शाखा था, उन्होंने इसमें क्या किया कि जो पहले जैसे उत्तर वैदिक काल में सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जिस तरह से जादू टोना, तंत्र मंत्र, यज्ञ, कर्मकांड, बलि इत्यादि जो था वो वज्रयान शाखा में मतलब उद्भव हो गया, उसी का पूरा प्रचार प्रसार हो गया। तो ये क्या हुआ कि फिर वज्रयान शाखा ने बौद्ध धर्म के पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार इन्हीं को माना गया। तो वज्रयान शाखा गुप्त काल 6वीं से 8वीं सदी के बीच में विकास हुआ वज्रयान शाखा का। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, आडंबर की प्रधानता बढ़ गई थी। इसका बौद्ध धर्म के पतन में योगदान रहा। इसका बौद्ध धर्म वज्रयान शाखा था, उसका 6ठी-7ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकास हुआ। और इसमें इतना जादू टोना, तंत्र मंत्र था जिससे लोग उब करके उत्तर वैदिक काल से आए थे बौद्ध धर्म में, वही चीज़ यहाँ भी इनको देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग ये धर्म छोड़ चुके थे, संभवतः 30 से 40% लोग धर्म छोड़ चुके थे, और यही इनका पतन का कारण रहा। यही योगदान, बहुत बड़ा योगदान रखता है पतन में गुप्त काल में। आइए और कुछ देखते हैं। बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो खुद तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है, जैसे मान लीजिए हम निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं या आप निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, और दूसरों को भी निर्वाण प्राप्ति करने के लिए आप सहायता कर रहे हैं, उसी को बोधिसत्व कहा गया। बोधिसत्व ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है तथा अन्य लोगों की निर्वाण प्राप्ति में सहायता करता है, उसी को बोधिसत्व कहा गया। प्रमुख बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के आपने नाम सुने होंगे, ये पाली भाषा में रचित है। दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, अगर बौद्ध से संबंधित कोई भी पत्रिका पूछा जाए या कोई पिटक पूछा जाए
या कोई भी बुक के नाम पूछा जाए, कोई भी किताब पूछा जाए, तो आप सीधा उसको मानिएगा कि पाली भाषा में लिखित है। कुछ भी आ जाए, बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम पिटक, जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है, तो आप पाली भाषा याद रखिएगा। कॉमन पाली भाषा है सब में, सभी पाली भाषा में, सभी किताबों को लिखा गया पाली भाषा में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बौद्ध साहित्यक त्रिपिटक जो पाली भाषा में लिखित है। त्रिपिटक 3 पिटक होते हैं इसमें, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में उपदेश का संकलन है, विनय पिटक में नियम है, जो संघ में भिक्षु भिक्षुणी रहेंगे उनके लिए नियम जो बना हुआ है, विनय पिटक में नियम है। अभिधम पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है। अब बात करते हैं तो सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद थे, जो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य भी थे, और इन्हीं के आग्रह पर वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। विनय पिटक की रचना उपाली। अभिधम पिटक के रचनाकार मोगलीपुत्तिस, जिसने तृतीय बौद्ध संहिता का अध्यक्षता भी किए थे। तो हमने त्रिपिटक को देख लिया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में उपदेश का संकलन है, सुत्त पिटक के रचनाकार आनंद थे। विनय पिटक में नियम, विनय पिटक में संघ का नियम उल्लिखित है। विनय पिटक के रचनाकार उपाली थे। ये सब भी है, आप याद करिएगा। बहुत सारे लोग याद रखते हैं कि सुत्त पिटक और विनय पिटक में, सुत्त पिटक में उपदेशों का संकलन है और विनय पिटक में नियम कानून का वर्णन है, बट ये कोई नहीं याद रखते हैं कि सुत्त पिटक रचना किसने की है, विनय पिटक रचना किसने की है। संभवतः कोई बताते नहीं है, इसलिए लोग नहीं बेचारे याद रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सुत्त पिटक रचनाकार आनंद, जो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य थे। विनय पिटक के रचनाकार उपाली। अभिधम पिटक रचनाकार मोगलीपुत्तिस, जो तृतीय बौद्ध संहिता का अध्यक्षता भी किए थे। जातक कथा, जातक कथा ही पाली भाषा में लिखा हुआ है। यह बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी इसमें संकलन है। बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी का संकलन जातक कथा में मिलता है। ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी संबंधित है। ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी से संबंधित है। महाविभास, महाविभास में बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। महाविभास के रचनाकार वसुमित्र हैं, जो चतुर्थ बौद्ध संहिता का अध्यक्षता भी किए थे, जो कुंडल कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में 102 ईस्वी में हुई थी। अश्वघोष की रचना देखते हैं, जिन्होंने चौथी बौद्ध संहिता उपाध्यक्ष रहे थे, जो कुंडल कश्मीर में आयोजित हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। उसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे, अश्वघोष अध्यक्ष थे। इन्हीं कुछ रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है बुद्ध चरित्र, दूसरा सौंदरानंद। बस बहुत से लोग यहीं तक याद रखेंगे, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। सारीपुत्र प्रकरण कोई नहीं याद रखते हैं, तो आप याद रखिएगा सारीपुत्र प्रकरण 61 है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद सब याद रखते हैं, सारीपुत्र प्रकरण को नहीं याद रखते हैं। तो अश्वघोष की 3 रचना, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। मिलिंद पन्हो में नागसेन और मीनांडर के वार्तालाप है। तो नागसेन, मिलिंद पन्हो के रचनाकार नागसेन थे। लाइट ऑफ एशिया, एडविन अर्नाल्ड, लाइट ऑफ एशिया बुक के लेखक हैं एडविन अर्नाल्ड। चैत्य, स्तूप, विहार, इसमें क्या अंतर होता है? चैत्य एक पूजा स्थल है बौद्ध धर्म का, जिससे हम लोग हिंदू धर्म में मंदिर में पूजा करते हैं, इसी चैत्य पूजा स्थल है। स्तूप जहाँ बौद्ध भिक्षु को अवशेष रखा जाता है। स्तूप शायद इस आकार के होते हैं, ऊपर में रखा जाता है स्तूप। और विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान होता है, विहार कहलाता है। चैत्य पूजा स्थल, स्तूप बुद्ध धर्म से संबंधित जो भिक्षु है उनका अवशेष रखा जाता है। गांधार कला जितना भी बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ हैं या बुद्ध भगवान की मूर्ति हैं, सभी गांधारशाला में ही बनाया गया है। सभी पर गांधार कला का ही प्रभाव है। तो गांधार कला का सर्वोत्तम प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा है, जबकि मथुरा कला का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ा है। 2 धर्म है, गांधार कला और मथुरा कला। तो अगर बौद्ध धर्म से पूछे तो संबंधित कौन सा कला है, तो गांधार कला, और मथुरा कला से संबंधित तो है जैन धर्म से संबंधित है। तो आइए इसको फिर से हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। प्रथम बौद्ध संहिता 483 महाकश्यप अध्यक्षता किए, राजगृह में हुआ। अजातशत्रु उस टाइम मगध के शासक थे। 383 दूसरा 383 सवाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में। कलाशोक मगध के सम्राट थे उस टाइम। द्वितीय बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था, जो 2 भागों में बट गया था, थेरवादी महासांघिक। 247 ईस्वी पूर्व तीसरी बौद्ध संहिता हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किए थे।
इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति 102 ईस्वी में हुआ। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क शासन काल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म में दो भाग में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान की बात करें तो हीनयान परिवर्तन अपरिवर्तनवादी थे, कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, रूढ़िवादी विचारधारा थे, पौराणिक बातों को ही मानते थे। महायान परिवर्तनवादी थे, एक परिवर्तन चाहते थे कि धर्म में कुछ परिवर्तन हो। मूर्ति पूजा के विरोधी थे हीनयान। महायान मूर्ति पूजा के समर्थक थे। दक्षिण पूर्व देशों जैसे जावा, सुमात्रा, म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड आदि में हीनयान शाखा का प्रचलन है। महायान की बात करें तो उत्तर और उत्तर पश्चिम देशों में जैसे चीन, नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया में विस्तार है महायान शाखा का। एक वज्रयान शाखा था जो बौद्ध धर्म के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुप्त काल 6वीं से 8वीं शताब्दी में वज्रयान शाखा का विकास हुआ। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, आडंबर की प्रधानता थी, इसलिए इसका बौद्ध धर्म के पतन में योगदान रहा। बोधिसत्व ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण की प्राप्ति कर चुका है तथा अन्य लोगों की निर्वाण की प्राप्ति करने में सहायता करता है, वो बोधिसत्व कहलाता है। प्रमुख बौद्ध संगीति त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई है। सुत्त पिटक में उपदेश का संकलन है, जिसका रचनाकार आनंद थे, जो गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य थे। विनय पिटक में भिक्षुनी रहते हैं, उस संघ में नियम कानून का वर्णन है विनय पिटक में। इस विनय पिटक रचनाकार उपालित है। अभिधम पिटक दार्शनिक विचारों का इसमें संकलन किया गया है। अभिधम पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगीति में किया गया था। अभिधम पिटक रचनाकार मोगलीपुत्तिस थे, क्योंकि तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी मोगलीपुत्तिस ही किए थे, जो अशोक के शासनकाल में हुआ था। जातक कथा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानी वर्णित है जातक कथा में। ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी है। ललित विस्तार। महाविभास सूत्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र को रचनाकार वसुमित्र है महाविभास का। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र। सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण है। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण है। मिलिंद पंधो नागसेन का रचना है। लाइट ऑफ एशिया एडविन एर्नाल्ड द्वारा रचित है। लाइट ऑफ एशिया। चैत्य पूजा स्थल बौद्ध धर्म का है। स्तूप जहाँ भिक्षुओं का अवशेष रखा जाता है। विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। गंधार कला का सर्वोत्तम प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा, क्योंकि बौद्ध धर्म के बहुत जितने भी मूर्तियाँ हैं सब गंधार कला में ही बनाई गई है। जबकि दूसरा मथुरा कला का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ा, क्योंकि जैन धर्म का जितना भी मतलब मूर्ति या जो भी विकास हुआ है वो मथुरा कला के अंतर्गत ही हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और 1 से 2 बार देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हम राइट डाउन किए हैं। तो और इसके बाद हम जैन धर्म लेकर आएंगे, वो भी 2 पार्ट में पढ़ाएंगे आप लोग को। इसलिए आप लोग प्लीज़ दोस्त हमें सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करने के लिए आप बस मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इतना आप लोग ज़रूर कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद।